Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel The Expert Mathematician. I hope you all are doing well. I'm Fizan Ahmed. I will teach mathematics class 11th in this lecture. So आज हम चैप्टर 9 को जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसकी एक्सरसाइज 9.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, 2 सवाल रह गए थे 5 और 6, उसको इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि अलाइड एंगल क्या होता है। उसी लेक्चर पर बेस ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, हम उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने ना इसकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है। ये एंगल दिया हुआ है, पहला सवाल करूँगा मैं, 7वां करूँगा और चौथा सवाल करूँगा। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अलावा करने सारे हैं, तो आप सबको ट्राई करें खुद से, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सारे इन्हीं क्वेश्चन पर बेस करेंगे। क्वेश्चन आपको नीचे नज़र आ रहा होगा वीडियो के नीचे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। जो पहला पार्ट है विच इज़ माइनस पाई जो भी एंगल है आपने इसको क्या करना है, इस पर आपने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ या फंक्शंस जो भी हैं इनको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है, मैं पहले आपको बता दूं। अगर एंगल नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या करते हैं, अगर एंगल नेगेटिव आ जाए तो साइन रेशियो होती है जो वो बाहर आ जाता है, साइन नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह कोज में साइन नेगेटिव बाहर नहीं आता और सीकेंड में भी नेगेटिव बाहर नहीं आता। ये दो जो रेशियो हैं इनके ऊपर नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता। उसके अलावा जितनी भी रेशियोज हैं इनके अलावा, इन दोनों के अलावा उन सब के ऊपर नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह टेन जो है, टेन माइनस थीटा वो होता है माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। और इसी तरह आगे जो इसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ लेक्चर के अंदर। तो क्या करना है जी, माइनस पाई के ऊपर सारी रेशोज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सिर्फ यही काम करना है। तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। देखिए साइन माइनस पाई जो है इसके ऊपर देखें तो हमने क्या कहा हुआ है कि साइन के एंगल के साथ अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है डेफिनेशन के मुताबिक। साइन पाई चूंकि 0 होता है तो नेगेटिव के साथ 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह कोसेकेंट की बात करते हैं, माइनस पाई ये हो जाएगा माइनस कोसेकेंट पाई। ठीक है, माइनस कोसेकेंट पाई। तो कोसेकेंट पाई क्या होता है जी, इन्फिनिटी होता है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है ना, इसके नीचे 0 और 1 है, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, ये हो जाएगा 1/0। ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर ये पहली, ये दूसरी रेशो, तीसरी रेशो कौन सी है, सीकेंट माइनस पाई। ठीक है, ये होता है जी सीकेंट पाई। क्लियर है, सीकेंट पाई होता है। सीकेंट पाई चूंकि -1 के इक्वल। ठीक है, 4 जो है कॉज माइनस पाई, ये होता है जी कॉज पाई के इक्वल। कोज पाई कितना होता है, -1। अब सीकेंट पाई -1 कैसे आया, कोज पाई का रेसिप्रोकल करें तो सीकेंट पाई बन जाएगा। देखें ये भी -1 है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, -1, तो सीकेंट पाई भी -1 आ गया। अब इसी तरह जो 5 रेशो है या फंक्शन tan माइनस पाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस tan पाई। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर tan पाई कौन सी पोजीशन है tan में, ये वाली पोजीशन है। ये देखें इस पोजीशन पर tan क्या होता है, 0। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, 0 वैल्यू देगा। क्लियर है, यहाँ पर जो tan आएगा वो भी 0 होगा। चूंकि नेगेटिव साथ 0 के नहीं लगता तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। उसके बाद जो 6 रेशो है वो है जी कॉट माइनस पाई, ये हो जाएगा माइनस कॉट पाई चूंकि इन्फिनिटी होता है तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये इन्फिनिटी कैसे होता है, कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द tan पाई चूंकि 0 है, इसका मतलब है 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा,
इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इन्फिनिटी 1/0, ठीक है। 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, चूंकि वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है, अनडिफाइंड। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट -पाई। इसी तरह जो आगे हम करते हैं -24 30 को, ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं लेक्चर के अंदर कि अगर एक एंगल 360 से एक्सीड कर जाए, यानी कि 360 डिग्री से बढ़ जाए, एक रोटेशन से चलकर दूसरी तीसरी चौथी रोटेशन में चला जाए, चाहे वो nth रोटेशन में भी चला जाए, तब हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू को कैसे एवेल्युएट करना है। देखिएगा यहाँ पर जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ वो 7th वाला पार्ट है, -24 30 डिग्री। माइनस को मैंने पहले कहा था जब भी किसी के साथ नेगेटिव आ जाएगा आपने उसको इग्नोर कर देना है। वो क्या होता है, वो रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, ये रोटेशन चल रही है, मान लो ये यहाँ पर आकर रुक गया, तो जो भी इसके ऊपर एंगल आ रहा है वो ये वाला एंगल है, तो नेगेटिव को इग्नोर करो, ठीक है, नेगेटिव को इग्नोर करो। हमने कौन सा इसकी रोटेशन का बताना है, इसकी पोजीशन का बताना है, हमने सिर्फ इसकी वैल्यू को वैल्यूएट करना है। तो नेगेटिव को इग्नोर करो, क्या करते हैं जी, 24 30 डिग्री, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 रेवोल्यूशन के ऊपर जो थी 360 डिग्री, उसके ऊपर डिवाइड करते हैं। 360 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, 6 0 36, ये हो गया 2160। और 360 अगेन अगर करते हो 7 पर 0 2 4 21 और 4 25, ये इससे बढ़ चुका है। तो फिर 6 के ऊपर आएगा, 6 के ऊपर जब करेंगे तो 21 60, जब इसको माइनस करो 0 0 0, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 6 निकालेंगे तो ये 7, और दिस इज 3, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, यानी कि 270 डिग्री इज अ स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ 2430। इसकी ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। ये तो है क्वाड्रेंटल है, लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था फार्मूले में, तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन आती है, तो ये क्वाड्रेंटल पोजीशन है। इसको भी आप अगेन करके स्टैंडर्ड पोजीशन में बना सकते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखिएगा यहाँ पर हम इसको लिखते हैं सॉल्यूशन -24 30 डिग्री कैन बी रिटन एज, उसको हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज -24 30 डिग्री इज इक्वल टू, माइनस का साइन लगा रहने दें, 24 30 डिग्री को क्या लिखा हमने, 6 को मल्टीप्लाई करो 360 के साथ, प्लस कर दो जी उसके अंदर 270 डिग्री, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करो 360 के साथ, प्लस क्या कर दिया उसके अंदर 270 डिग्री को हमने प्लस कर दिया, माइनस को लगा रहने दो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब इसको हम अगर साइन की रेशो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो साइन यहाँ पर लिखेंगे साइन -2430, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, माइनस को अगर हम y लेकर आते हैं साइन का 2430, ठीक है। 2430 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस शक्ल में लिख सकते हैं, माइनस को बाहर रहने दें, साइन 6 को मल्टीप्लाई करा दें 360 के साथ, प्लस कर दें जी 270, ठीक है, दिस इज अ पोजीशन। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये एंगल, दिस इज अ एंगल विच लाई ऑन एक्स एक्सिस, ये किस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पर अगर ये लाई कर रहा है तो हमेशा दूसरा एंगल आएगा जो कि हम इसको स्टैंडर्ड पोजीशन कहते होते हैं, ठीक है। हमेशा कौन सा एंगल आएगा, दूसरा 270 डिग्री आएगा, नेगेटिव साइन तो आएगा ही क्योंकि इसके साथ है। अब रेशो चेंज होगी, नहीं चेंज नहीं होगी, साइन की रेशो साइन में ही रहेगी अगर ये एंगल एक्स एक्सिस पर लाई करता है। अगर ये वाई एक्सिस पर लाई करता है यानी 90 और 270 होता है, तो फिर जो रेशो ये वाली होगी वो क्या होगी, वो कॉज में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आएगा ये साइन ही आएगा, साइन 270 डिग्री, ठीक है, साइन 270 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 270 होता है -1 के बराबर, माइनस इंटू -1 जो कि हो जाएगा 1, ठीक है। तो दिस इज आंसर, साइन की रेशो निकल आई। इसी तरह हम इसकी कोज की रेशो को भी फाइंड आउट करते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ।
देखो भाई, कोस -2430 डिग्री, ये कोस का जो माइनस है ये बाहर नहीं आएगा, ये सिर्फ 2430 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं 2430 को? 6 को मल्टीप्लाई कराओ 360 के साथ, प्लस कर दो जी आप यहाँ पर 270 डिग्री, दिस इज आंसर। अच्छा, अब आगे हमेशा 270 आएगा कोस के साथ, दूसरा एंगल आ गया 270, कोस की रेशो भी चेंज नहीं हुई बिकॉज दिस इज अ इवन मल्टीपल ऑफ द 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पर 270 की वैल्यू क्या होती है? cos 270 चूंकि 0 होता है, इसकी पोजीशन y एक्सिस पर लाई करती है, तो cos y एक्सिस पर क्या करता है जी? 0 देता है। ठीक है, इसी तरह आगे डिफरेंट जो रेशोज हैं, हमने जो साइन की रेशो निकाली थी वो क्या निकाली थी? साइन -2430 किसके बराबर आया था? 1 के इक्वल आया था। तो जो इसका थर्ड रेशो कोसेकेंट की है वो इसका रेसिप्रोकल ही होगा, चूंकि वो भी 1 ही होगा। इसी तरह फोर्थ रेशो वो सीकेंट -2430 वो कोस का रेसिप्रोकल होगा, वो होगा जी आपके पास इन्फिनिटी, बिकॉज दिस इज 0/1 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 जो कि इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 वाला tan को सॉल्व करना पड़ेगा, tan का माइनस भी बाहर आ जाता है 2430 डिग्री, इसको लिख सकते हैं हम -tan 6 × 360 डिग्री प्लस 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री, तो दिस इज नेगेटिव एंड tan का हमेशा tan में ही रहेगा, तो ये क्या आएगा? ये 270 आ जाएगा, tan 270 डिग्री। तो 270 डिग्री क्या होता है tan के अंदर? इन्फिनिटी होता है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी ही होता है, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। आई थिंक यही आता है, इसको चेक कर ले, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा बिकॉज ऑफ tan 270 थर्ड क्वाड्रेंट लाई करता है, तो tan 270 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी, और साथ उसके नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर। क्लियर? अब इसी तरह कॉट की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 रेशो जो है कॉट -2430 डिग्री, ये इक्वल होता है आपके पास, चूंकि वो tan का रेसिप्रोकल है, tan इज अ नेगेटिव इन्फिनिटी, तो नेगेटिव इन्फिनिटी को कैसे लिख सकते हैं? -1/0, दिस इज इसका रेसिप्रोकल करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? सिर्फ 0 बन जाएगा, 0 के साथ नेगेटिव साइन नहीं आता। तो इस तरह बाकी सवाल सॉल्व करने हैं, आप इसको करके देखें, इंशाल्लाह आपसे ये हो जाएंगे, उम्मीद है मुझे। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर भी इसी तरह है, हमने उनको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, तो वो भी मैं 2 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स को यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, 2 सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर -765 क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका थर्ड वाला पार्ट है, इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। -765 डिग्री, -765 डिग्री क्या करना है जी? माइनस को नेग्लेक्ट करें, 765 को हम डिवाइड करेंगे 360 के ऊपर, 362 जार होता है 720, और अगर इसमें से माइनस करें तो ये आता है आपके पास 45, यानी कि स्टैंडर्ड पोजीशन कितनी आई? 45 डिग्री। तो देखें यहाँ पर -765 को हम लिख सकते हैं, माइनस को बाहर लिखेंगे, यहाँ पर 2 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो दिस इज आ 765 डिग्री। अब ये होता क्या है? इसकी पोजीशन एक्चुअल होती क्या है? देखो यहाँ पर ये है ना नेगेटिव साइन है, क्या मतलब है इसका? ये हो गया जी आपके पास 360 -2 पाई। अगेन जब हम इसके ऊपर मूव करेंगे तो क्या करना है? दूसरी रोटेशन भी चले जाओ, ये हो गया 720, अगेन यहाँ पर ये 45 डिग्री, मीन्स के ये है, दिस इज आ, ये कौन सा होगा? -765 डिग्री की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे है। 2 रोटेशन को मूव कराएंगे, ठीक है, और थर्ड रोटेशन में 45 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा।
अच्छा यहाँ पर ना हम इसको रवाज़ा बना देते हैं इस पोजीशन को। ये देखें जी, ये एक है, अगेन मूव करते हुए दूसरी रोटेशन में जाएंगे। यहाँ पर आकर जो पोजीशन, आई थिंक यहाँ पर जो पोजीशन बनती है वो जो एंगल है वो -765 डिग्री है। क्लियर है? ये है जी -765 डिग्री की रिप्रेजेंटेशन। अच्छा अब यहाँ पर इसकी रेशोज़ को फाइंड आउट करना है। साइन -765 डिग्री है, उसको कैसे सॉल्व करना है? माइनस साइन 765 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? माइनस साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये क्या होगा जनाब? माइनस साइन 45 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन 45 कितना होता है आपके पास? 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 45 कितना होता है? 1/√2, उसके साथ माइनस का साइन आ गया, तो दिस इज द आंसर ऑफ द साइन -765। अच्छा अब आगे हम ना दूसरी रेशो निकालते हैं। कोसिकेंट जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, सेकंड वन कोसिकेंट है, कोसिकेंट -765 डिग्री, ये होगा माइनस कोसिकेंट 765 डिग्री। चूँकि दिस इज़ अ रेसिप्रोकल तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या आया था आपके पास? -1/√2 आया था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है? इसको आप तब्दील कर दें, इसकी ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज कर दें, उसकी जगह को चेंज कर दें, तो दिस इज़ अ -√2। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी का रेसिप्रोकल कर दें। कॉस -765 डिग्री, दिस इज़ अ, कॉस का साइन बाय नहीं आएगा, तो कॉस 765 डिग्री, तो कॉस 765 को कैसे लिख सकते हैं हम? कॉस 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। हमेशा कौन सा एंगल आएगा? सेकंड वाला, और इसकी रेशो में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। कॉस 45 होता है आपके पास 1/√2। अच्छा यहाँ पर देखो, तो साइन में नेगेटिव इस वजह से आया, और कोसिकेंट में बिकॉज ऑफ यहाँ ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा था? ये चौथा क्वाड्रेंट आ रहा था। चौथे के अंदर जो साइन और कोसिकेंट है ये नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन से भी जो हमने याद किया था कॉन्सेप्ट को, उससे भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर जो साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और कॉस जो है ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसी तरह जो फोर्थ है वो सीकेंट -765 डिग्री है, वो वैल्यू देगा आपको √2। क्लियर? वो वैल्यू क्या देगा? वो √2 देगा, बिकॉज ऑफ हमें उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका रेसिप्रोकल कर लें और सेम एंगल है, इसका रेसिप्रोकल कर लें, तो फिर वो आपके पास आंसर √2 देगा। क्लियर? अच्छा यार यहाँ पर ना एक और है, टैन और कॉट की भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टैन और कॉट को हम कैसे निकालेंगे वो भी यहाँ पर हम देखते हैं। टैन और कॉट की वैल्यू क्या आएगी? कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर दो। टैन और कॉट की वैल्यू भी हमें नेगेटिव साइन में देगा। ठीक है, नेगेटिव साइन में देगा, बिकॉज हमने देखा कि उसकी जो पोजीशन आ रही है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है। तो फोर्थ में टैन क्या होता है? नेगेटिव ही तो होता है, हमने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर यहाँ देखो टैन -765 डिग्री, इसको हम लिखेंगे -टैन 765 डिग्री। अब 765 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। अब ये क्या आएगा? 45 ही तो आएगा, -टैन 45, बिकॉज टैन 45 कितना होता है? 1 के इक्वल, उसके साथ नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब कॉट जो है वो भी इसी का रेसिप्रोकल होगा, वो आएगा जी -1। वो भी क्या आएगा? -1 ही उसका आंसर आएगा। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है ये भी इसी तरह निकाली जा सकती है। हम वो भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं, तो ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट नीचे आपको नज़र आ रही होगी, उसकी वैल्यू -1035 को हमने फाइंड आउट करना है। -1035 को हमने निकालना है। -1035 क्या होगा? -1035 कौन सी रोटेशन है? क्लॉकवाइज रोटेशन है।
ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखें ताकि ये एमसीक्यूज़ हम जब करेंगे तो एमसीक्यूज़ के लिए आसानी होगी आपको। देखो माइनस ये कौन सी है, अभी हम इसको बनाते हैं। तो नेगेटिव को इग्नोर करो भाई, 1035 को डिवाइड करो जी 360 के ऊपर। 360 आई थिंक 3 जार कितना होता है, ये होता है जी 1080, ठीक है। 360 3 जार होता है 1080, आई थिंक 1080 होता है। 0 18 1 दिस इज 19 9 और 10, ठीक है। तो 1080 होता है, तो 2 पे करेंगे तो 720 आ जाएगा। 720 सॉरी 7 यहाँ पर आएगा जी। 5 में से 0 निकाले, क्या बचेगा, 5 ही तो बचेगा। 5 1 और ये 3, कितना बचा जी 315। क्या बचा जी 315 आंसर आया। अब 315 को अगेन हम कर सकते हैं ताकि आसानी हो जाए। 315 को अगेन हम तोड़ सकते हैं, सॉरी 315 को हम आगे 270 में आप ऐड करेंगे 45, तो 315 आ जाएगा। तो 315 की वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके रोटेशन को हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ से शुरू हुआ, एक रोटेशन चला गया, ठीक है। अगेन दूसरा रोटेशन, ये आ गया जी 720। अब अगेन ये मूव करके भाई यहाँ पर आएगा, आई थिंक यहाँ पर आएगा। तो ये जो पोजीशन है, ये इसकी जो पोजीशन है, ये एक्चुअल पोजीशन है -1035 की, बिकॉज ऑफ दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं भाई। देखो -1035 को हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर रहेगा, हम 2 पे 360 को अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस करेंगे 315 को, तब ये रोटेशन बनती है। अब अगेन अगर हम 315 को लिख लें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -315 लिख सकते हैं जी। इसको हम लिख सकते हैं -315, फिर अगेन माइनस को अगर बाहर लिखें तो 270 में अगर हम 45 को ऐड करें, 45 को ऐड करें तो 270 पर आपकी रेशो क्या होती है, चेंज हो जाती है। और रेशो, यही जो रेशो होगी, इसी को हम सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो पहली रेशो है साइन के साथ, साइन के साथ नेगेटिव है, ये नेगेटिव लगा दो। 270 प्लस 45 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। सॉरी, वाई एक्सिस पर हमने इसको स्प्लिट अप किया है, अलाइड एंगल को, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। 270 प्लस 45 डिग्री, क्लियर है। 270 प्लस 45 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो 270 पर वैल्यू क्या होती है, सॉरी वैल्यू रेशो क्या होती है, चेंज हो जाती है। साइन किस में स्प्लिट होता है, कॉज में, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा जी, नेगेटिव कॉज 45 डिग्री। अच्छा, अब नेगेटिव मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये टोटल जो बन रही थी पोजीशन, ये 315 बन रहा था। तो 315 जो है, ये हमारे पास क्या होता है, -315। -315 जो है, ये हमारे पास इक्वल होता है, ये हमारे पास जो फर्स्ट इसमें नेगेटिव आंसर आता है, ठीक है, नेगेटिव आंसर आता है जी। अच्छा यार, इसको ना हम एक दफ़ा दोबारा करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो यार, यहाँ पर साइन, साइन इसी से करते हैं, 315 को नहीं तोड़ेंगे, इसी से करते हैं। -2 × 360 प्लस 315 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ये पहली रेशो थी, इसी तरह ये देखो ज़रा, ये आएगा 315 नेगेटिव के साथ, साइन नेगेटिव बाई लिख लो, ये आएगा 315 डिग्री। 315 डिग्री नेगेटिव के साथ, नेगेटिव 315 क्या होता है, साइन 315 जो होता है वो -1/√2 होता है। साइन 315 जो होता है, ये -1/√2 होता है। तो
इसके साथ अगर नेगेटिव साइन एक और लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, 1/√2 बिकॉज ऑफ साइन 315 है। तो 315 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। 315 का जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो साइन उसके अंदर नेगेटिव आंसर देता है, बिकॉज ऑफ साइन नेगेटिव आंसर देता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना, अब अगेन अगर हम दूसरी रेशो को फाइंड आउट करते हैं, सेकंड वो कोसिकेंट है। कोसिकेंट चूंकि -315 डिग्री है, वो क्या आंसर देता है, माइनस कोसिकेंट 315 डिग्री, ये आपको आंसर देता है। हम इसका रेसिप्रोकल ही लिख लेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा √2। इसी तरह बाकी रेशोज को भी सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर बाकी रेशोज को भी हम सॉल्व करते हैं। बाकी रेशोज को भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड रेशो जो है कॉज की है, कॉज -10 35 को हम लिख सकते हैं कॉज के साथ नेगेटिव नहीं आता बाहर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 360 + 315, ठीक है, 315, तो ये आ जाएगा कॉज 315, ये होता है 1/√2। क्लियर। अब इसी तरह जो फोर्थ है वो सीकेंड के साथ है, तो सीकेंड अगेन इसी का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह 5 वो 10 है, 10 - 10 35, वो होगा जी आपके पास नेगेटिव बाहर आ जाएगा 10, इसको हम लिख सकते हैं 315, अगेन इसी स्टेप के लिहाज से 315, तो 10 315 होता है -1 होता है, तो दिस इज -1, ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब अगेन 6 जो है रेशो वो कॉर्ड की है, कॉर्ड -3/, ये हो जाएगा 1। क्लियर। अच्छा यार, यहाँ पर ना एक चीज़ और थी कि रोटेशन जो हमने बताई थी वो ये थी, ये, ठीक है, ये थी। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि -35 है, लेकिन जो इसकी ये पोजीशन बन रही है, अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो सिर्फ ये पोजीशन बन रही है 45 डिग्री की। तो जो एक्चुअल पोजीशन 45 की है वही सारी वैल्यूज़ वही दे रहा है। अगर हम इसको इक्वल लिखें कि 45 डिग्री है तो ये भी गलत नहीं होगा, +45, ठीक है। तो ये +45 के लिहाज से सारी वैल्यूज़ के आंसर देगा। देखिएगा, हमने कॉज को निकाला तो कॉज 45 भी, कॉज 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है। तो इसको डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जो हमने टेबल पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि वैल्यूज़ बैकवर्ड रिवर्स भी चलती हैं, अगेन रिपीटेड भी होती है, ठीक है। और उसके अंदर नेगेटिव साइन हमने जो पढ़ा था पहले, जिसके अंदर हमने ऑल सिल्वर कप्स एक टेक्निक याद की थी, उसके अंदर हमने ये देखा था कि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, टेन थर्ड में होता है, और कॉस जो होता है वो फोर्थ में होता है, और इन्हीं के रेसिप्रोकल भी इन्हीं क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो वही जो था उसी के लिहाज से हम ये देख रहे थे कि साइन अगर इसमें पॉजिटिव वैल्यू देता है इस क्वाड्रेंट में, तो इसी में नहीं वो नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर हम इसको थोड़ा सा जांच लें इसकी पोजीशन को, तो हम इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ आया होगा। तो उम्मीद है आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। एक अनाउंसमेंट है, अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे नोट्स चाहिए चैप्टर 9 के, इसके अलावा कोई भी फर्स्ट ईयर के, जो क्योंकि मैं अभी इसके चैनल के ऊपर उसके रिलेटेड सारा फर्स्ट ईयर का कोर्स यहाँ पर अपलोड करूँगा, तो अगर उससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है वो इस नंबर चल रहा होगा आपकी वीडियो के ऊपर, तो उस पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि नोट्स आपको कैसे मिल सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।